Continue our topic, powers of the Prime Minister. Powers of the Prime Minister. The Constitution does not say very much about the powers of the Prime Minister or the ministers or their relationship with each other. प्राइम मिनिस्टर या मिनिस्टर्स के पावर या एक दूसरे से उनके क्या रिलेशन है, इसके बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. बट एज हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ वाइड रेंजिंग पावर. लेकिन हेड ऑफ द जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, इसीलिए उनके पास जो उनकी पावर है हैज़ वाइड रेंजिंग पावर्स है. उनकी जो पावर है वो बहुत वाइड में है, बहुत ज़्यादा पावर है. ही चेयर्स कैबिनेट मीटिंग्स, ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट. वो कैबिनेट मीटिंग करवाते हैं, उनके हेड होते हैं. ही कोऑर्डिनेट द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन में वर्क करते हैं. And his decisions are final in case disagreements arise between departments. अगर disagreement दो पार्टीज या उनकी पार्टीज में या दो डिपार्टमेंट्स में होता है तो वो उनका फाइनल डिसीजन कौन लेता है? उनका फाइनल डिसीजन हमारे प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं. एंड अगर किसी केस में किसी इशू में डिसएग्रीमेंट हो रहा है डिपार्टमेंट्स के बीच में, तो फाइनल डिसीजन किसका माना जाता है? प्राइम मिनिस्टर का. ही एक्सरसाइजेस जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर. वो एक्सरसाइज मतलब सुपरवाइज करते हैं अपने डिफरेंट मिनिस्टर्स के वर्क को, वो सुपरवाइज करते हैं. ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर हिज लीडरशिप. ऑल मिनिस्टर्स जो उनकी पार्टी के सारे मिनिस्टर्स हैं जो वर्किंग इन गवर्नमेंट जो वर्क करते हैं वो सब किसके अंडर में वर्क करते हैं? लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर में. द प्राइम मिनिस्टर डिस्ट्रीब्यूट्स एंड रीडिस्ट्रीब्यूट्स वर्क्स टू द मिनिस्टर. जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो डिस्ट्रीब्यूट्स करते हैं सबको वर्क और रीडिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं वो सबको वर्क. उनके वर्क्स को वो काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं स्टार्टिंग में, फिर रीडिस्ट्रीब्यूट्स भी वो उनके वर्क्स को करते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को वर्क देते हैं. ही ऑल्सो हैज़ द पावर ऑफ डिसमिस मिनिस्टर. उनके पास पावर है कि वो मिनिस्टर को डिसमिस भी कर सकते हैं. व्हेन द प्राइम मिनिस्टर क्विट द एंटायर मिनिस्ट्री क्विट. अगर प्राइम मिनिस्टर ने क्विट कर दिया तो उनकी जो मिनिस्ट्री है वो भी क्विट कर देती है. थस इफ द Cabinet is the most powerful institution in India. Within the cabinet, it is the prime minister who is the most powerful. If अगर cabinet is the most in India में अगर cabinet most powerful institution है तो within उस cabinet में जो most powerful person होगा वो कौन होगा? वो prime minister. That the powers of the prime minister in all parliamentary democracies of the world have increased so much in recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime ministerial form of government. The power of the prime minister in the parliamentary democracy. जो पावर है प्राइम मिनिस्टर की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ऑफ द वर्ल्ड में इंक्रीज हो गई है उनकी पावर. सो मच मतलब रीसेंट डिकेड्स में उनकी पावर इंक्रीज हो गई है. दैट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज आर समटाइम्स सीन एज प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. मीन कि कुछ समय से कुछ डिकेड से उनकी पावर इंक्रीज हो गई है. सो मच पूरे वर्ल्ड में प्राइम मिनिस्टर्स की पावर काफ़ी इंक्रीज हो गई है और इसके कारण हम अपनी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज को समटाइम कैसे देखते हैं, किस फॉर्म में देखते हैं? प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. प्राइम मिनिस्टेरियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम अपने डेमोक्रेसी को देखते हैं. एज पॉलिटिकल पार्टीज हैव कम टू प्ले अ मेजर रोल इन पॉलिटिक्स द प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल द कैबिनेट एंड पार्लियामेंट थ्रू द पार्टी. जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो बहुत मेजर रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में.
जितनी भी जो पॉलिटिकल पार्टीज है वो मेजर रोल प्ले करती है पॉलिटिक्स में। और जो प्राइम मिनिस्टर है वो कंट्रोल करते हैं कैबिनेट और पार्लियामेंट को। और किसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर कंट्रोल करते हैं? थ्रू पार्टी के थ्रू वो कंट्रोल करते हैं, क्योंकि पार्टी के थ्रू ही वो इलेक्ट होकर प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू दिस ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शन एज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज। मीडिया बहुत इम्पॉर्टेंट रोल एज पॉलिटिकल पार्टीज, द मीडिया ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू दिस ट्रेंड। मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस ट्रेंड में। वो क्या करती है? पॉलिटिक्स और इलेक्शन एज अ कंपटीशन। पॉलिटिक्स और इलेक्शन में इतने कॉम्पिटिशन्स को शो करती है, जो टॉप लीडर्स ऑफ द पार्टीज है उनके सामने इनको शो करती है कि ये पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, ये इलेक्शन में सबसे ज़्यादा आगे है, यहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो ये सब मीडिया टॉप लीडर्स ऑफ पार्टीज को ये शो करती है। इन इंडिया टू वी हैव सीन such a tendency towards the concentration of power in the hands of the prime minister। हमने इंडिया में भी यही देखा है कि वी हैव सीन, यही टेंडेंसी हमने इंडिया में देखा है टुवर्ड्स द कंसेंट्रेशन ऑफ द पावर इन द हैंड्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर। भारत में भी हमने इंडिया में भी हमने देखा है कि प्राइम मिनिस्टर के पास ही सारे पावर होते हैं, मतलब उनके पास ही सारे पावर, टेंडेंसी टुवर्ड, मतलब कंसेंट्रेशन ऑफ पावर्स उन्हीं के हैंड में होती है। लाइक जवाहरलाल नेहरू, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, एक्सरसाइज एनॉर्मस अथॉरिटी बिकॉज ही हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द पब्लिक। जो जवाहरलाल नेहरू थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने सारे पावर्स का इस्तेमाल किया, क्योंकि जितने भी पीपल्स थे वो उन्होंने सारे पावर्स का इस्तेमाल किया बिकॉज उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस था ओवर दी पीपल पे, उनका ग्रेट इन्फ्लुएंस था पीपल पर। एंड इंदिरा गांधी वॉज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल लीडर कंपेयर टू हर कलीग्स इन द कैबिनेट। जो इंदिरा गांधी थी वो भी बहुत पावरफुल लीडर थी, अगर कंपेयर किया जाए उनके कलीग से, या जो उनके कैबिनेट में जितने कलीग्स थे उनसे अगर कंपेयर किया जाए तो सबसे ज़्यादा पावरफुल लीडर कौन थी? इंदिरा गांधी। ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ पावर wielded by a prime minister also depends on the personality of the person holding that position। and जाहिर है कि किसी प्राइम मिनिस्टर का जो पावर है, लाइक ऑफ कोर्स द एक्सटेंट ऑफ द पावर विल्डेड बाय, किसी भी प्राइम मिनिस्टर का जो पावर होता है ऑल्सो डिपेंड, उसकी पर्सनालिटी पे भी डिपेंड करता है कि वो जिस पोजीशन को होल्ड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग उसकी पर्सनालिटी है कि नहीं, और उसके अकॉर्डिंग ही उस पर पावर सूट करता है। हाउएवर इन रीसेंट ईयर्स द राइज ऑफ coalition politics has imposed certain constraints on the power of prime minister। लेकिन अगर रिसेंट ईयर की बात करें तो इंडिया में जो कोलिशन की पॉलिटिक्स के इन रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है, जो राइज हो गया कोलिशन पॉलिटिक्स, मतलब एक पार्टी दूसरे से कोलिशन करने लग गई, उससे वो गवर्नमेंट बना रही है, और इसी के कारण क्या होता है? इम्पोज, अब इसमें क्या इम्पोज हो गया है? सर्टेन कंस्ट्रेंट, मतलब कि कुछ लिमिट में हमने प्राइम मिनिस्टर के पावर्स अब कुछ लिमिट में आ गए हैं कोलिशन गवर्नमेंट्स के कारण। रिसेंट ईयर्स में ये चीज़ें हुई हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक। अगर कोलिशन गवर्नमेंट में कोई प्राइम मिनिस्टर बनता है तो वो अपने अकॉर्डिंग कोई डिसीजन नहीं ले पाता है, मतलब आज जो उसको पसंद है वो डिसीजन वो नहीं ले पाता है। ही हैज़ टू एकोमोडेट डिफरेंट ग्रुप्स एंड फैक्शंस इन हिज पार्टी एज वेल एज अमंग अलायंस पार्टनर। उसे क्या करना पड़ता है? ही हैज़ टू, गठबंधन सरकार में कोलिशन गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता, उसे अपने पार्टी के जो उसकी पार्टी है, ही हैज़ टू एकोमोडेट जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो फैक्शन इन हिज पार्टी हैज वेल अमंग अलायंस पार्टनर्स। He has to accommodate different groups and factions in his party as well as among alliance partner।
उसे एकोमोडेट करना पड़ता है, जो उसमें डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज या फैक्शन, जो उनकी डिफरेंट ग्रुप्स की जो पार्टीज होती है उनकी भी बात, जो अलायंस पार्टनर्स उसकी पार्टी में आते हैं उन्हें उनको भी देखना पड़ता है, उनकी भी राय उन्हें माननी पड़ती है। उन्हें अपने पार्टी के अंडर में जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जो डिफरेंट फैक्शंस के साथ जो उन्होंने अलायंस किया है उनकी भी राय उन्हें माननी पड़ती है। एंड ही ऑल्सो हैज़ टू heed to the views and positions of the coalition partners and other parties on whose support the survival of the government depends। देखो इसके अलावा उसे कोलिशन पार्टनर्स और जो अदर पार्टीज है उनके व्यूज़ को और उनकी स्थिति को भी उसे देखना होता है, और क्योंकि आखिर में उन्हीं के सपोर्ट से ये गवर्नमेंट सरवाइव कर रही है या उन्हीं के सपोर्ट पे ये गवर्नमेंट डिपेंड है, इसीलिए उन्हें उनके व्यूज़ भी देखने होते हैं। कोलिशन पार्टनर्स के जो अदर पार्टीज उनसे जुड़ी है उनके सपोर्ट के बिना ये गवर्नमेंट सरवाइव नहीं कर पाती या स्टैंड नहीं कर पाती, ये गवर्नमेंट उसी पे डिपेंड है। तो इसीलिए अलायंस करने से पहले ही उन्हें उन पार्टनर्स की सोच पर डिपेंड रहना पड़ता है। नेक्स्ट टॉपिक इज द प्रेसिडेंट। रिसेंट ईयर्स में ही प्राइम मिनिस्टर के कुछ पावर्स लिमिट में आए हैं। द प्रेसिडेंट, while the prime minister is the head of the government, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हमारे स्टेट का द प्रेसिडेंट हमारे स्टेट का हेड होता है, राइट। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइजेस ओनली नॉमिनल पावर। हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम में जो हेड ऑफ द स्टेट होता है केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है, ठीक है। जो हेड ऑफ द स्टेट होता है वो क्या, ओनली नॉमिनल पावर, उसके पास बहुत कम पावर होती है, उसका एक नाम का अधिकार होता है, नाम की पावर होती है, उन्हीं अधिकारों का वो यूज करता है। एंड द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज लाइक द क्वीन ऑफ ब्रिटेन whose functions are to a large extent ceremonial। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, राष्ट्रपति देश के सभी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है, जिसका काम जिसका वर्क जो होता है, जिसका जो फंक्शन होता है एक लार्ज एक्सटेंट सेरिमोनियल की तरह होता है, लार्ज एक्सटेंट सेरिमोनियल की तरह उसका वर्क होता है। And the president supervises the overall functioning of all the political institutions in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state। जो president होता है वो क्या करता है, वो देश के सभी जो प्रेसिडेंट होता है वो सुपरवाइज करता है। द प्रेसिडेंट सुपरवाइजर्स द ऑल ओवर फंक्शन ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। जो प्रेसिडेंट होता है वो सुपरवाइज करता है ऑल ओवर फंक्शन, जितने भी फंक्शंस हमारी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो कर रही है कि नहीं, वो कहाँ तक वर्क कर रही है, हमारी कंट्री में जितने भी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है उसको वो सुपरविजन हमारा प्रेसिडेंट करता है, जिससे कि वो ऑपरेट कर पाए इन द हारमोनी ऑपरेट कर पाए कि अचीव जो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ स्टेट है उसको वो अचीव कर पाए, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टेट है वो उसको मिलजुल कर काम करें और उसको अचीव कर पाए। जो प्रेसिडेंट है वो इंडिया की सभी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के काम को मतलब सुपरवाइज करता है, ताकि जो स्टेट के एम्स हैं, जो स्टेट के जो एम डिसाइड हुए हैं वो हासिल करने के लिए सब मिलजुल कर काम कर पाए, जो अचीव है स्टेट के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब मिलजुल कर उसको हासिल कर पाए। देन द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। जो प्रेसिडेंट हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं होते बाय द पीपल से, ठीक है। जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं वो उनको रिप्रेजेंटेटिव लोकसभा के रिप्रेजेंटेटिव सेलेक्ट करते हैं, वैसे जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, वो इलेक्ट नहीं होते हैं डायरेक्टली बाय द पीपल से। एंड नेक्स्ट
the elected members of parliament the elected members of parliament members of parliament and the elected members of the legislative assembly elect her. जो elected members और जो MPs होते हैं, members of parliament and members of legislative assembly elect her, ये दोनों मिलकर उनको elect करते हैं. A candidate standing for president post had to get majority of votes to win the election. जो कैंडिडेट होता है वो जो प्रेसिडेंट के लिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए खड़ा होता है उसे मेजॉरिटी में वोट्स चाहिए होते हैं इलेक्शन जीतने के लिए. और इलेक्शन कहाँ होता है? MP मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट और मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली उनको मिलकर इलेक्ट करती है. मिलकर इलेक्ट करना मतलब कि उनमें से कोई भी अगर मेंबर प्रेसिडेंट के लिए खड़ा किया जाता है तो सेलेक्ट करना पड़ता है. सब मेजॉरिटी में वोट्स करते हैं उसके लिए. मेजॉरिटी हो या माइनॉरिटी जिनको पसंद है वो उनके लिए वोट्स करते हैं. अगर मेजॉरिटी में वोट्स आता है उस पर्सन के लिए, जिस भी पर्सन के लिए मेजॉरिटी में वोट आता है उसको इलेक्ट कर दिया जाता है, अपॉइंट कर दिया जाता है एज अ प्रेसिडेंट. और दिस एंश्योर्स दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन. और यह इंश्योर करता है जो प्रेसिडेंट है कैन बी सीन जो प्रेसिडेंट है कैन बी सीन टू द एंटायर नेशन. इससे तय हो जाता है कि जो राष्ट्रपति है वो पूरे नेशन का प्रतिनिधित्व करता है या पूरे नेशन को रिप्रेजेंट करता है. एट द सेम टाइम द प्रेसिडेंट कैन नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट दैट द प्राइम मिनिस्टर कैन. जो प्राइम मिनिस्टर एट द सेम टाइम क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो नेवर क्लेम द काइंड ऑफ डायरेक्ट, जो डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट होता है, जो डायरेक्ट पॉपुलर होता है वो हमारे जो राष्ट्रपति है वो उस तरह से डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट नहीं कर पाता जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर पॉपुलर हो जाते हैं या जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री करते हैं. और like this ensures that she remains only a nominal executive. और यही इंश्योर करता है कि हमारे जो राष्ट्रपति हैं वो कहने मात्र के लिए ही नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाते हैं. मतलब कहने मात्र के लिए वो रिमेन एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव की भूमिका निभाते हैं या कार्यपालिका की भूमिका निभाते हैं. ठीक है, या रोल प्ले करते हैं. नॉमिनल एग्जीक्यूटिव का रोल प्ले करते हैं क्योंकि उनके वो एक डायरेक्ट पॉपुलर मैंडेट नहीं होते प्राइम मिनिस्टर की तरह. द सेम इज ट्रू ऑफ द पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट. यही सेम पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट के में भी यही सेम चीज़ होती है. क्या है? इफ़ यू कैजुअली रीड द कॉन्स्टिट्यूशन यू वुड थिंक दैट देयर इज नथिंग दैट शी कैन नॉट डू. अगर आप कैजुअली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति ना कर सके. अगर आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन ध्यान से पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ नहीं है जो आपके प्रेसिडेंट नहीं कर सकते हैं. ऑल गवर्नमेंटल एक्टिविटीज टेक प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट. जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होती है वो किसके नाम के होती है? जितनी भी आप गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ करते हो वो टेक प्लेस इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. और गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ जितनी भी की जाती है उसके जितने भी फैसले लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही जारी होते हैं. जितने भी आपको डॉक्यूमेंट जितनी भी पॉलिसीज़ आती हैं वो प्रेसिडेंट के नाम से ही आती हैं. गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़. All laws and major policy decisions of the government are issued in her name. जितने भी लॉज हैं एक तो गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ उनके नेम से आती हैं और जितने भी लॉज होते हैं और जो मेजर पॉलिसी डिसीजंस लेती है गवर्नमेंट वो भी इशूड किसके नाम पर होती है? वो भी उन्हीं के नाम पर प्रेसिडेंट के नाम पर इशूड की जाती है. ऑल दी मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. और कोई अगर मेजर अपॉइंटमेंट्स भी हो रहे हैं वो किसके नाम पर होते हैं? आर मेड मतलब उनको भी बनाया जाता है इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट. मतलब उन्हीं के नाम पर ही हम अपॉइंटमेंट्स भी करते हैं. जो मेजर अपॉइंटमेंट्स है वो हम उन्हीं के नाम पे करते हैं.
मतलब गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ भी, गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ में भी उनका नाम लिया जाता है जब वो वर्क हो जाता है कि ये प्रेसिडेंट ने ही प्रेफर किया, लॉज बना लो या मेजर पॉलिसी डिसीजंस ले लो या मेजर अपॉइंटमेंट्स कर लो, ये सब नेम ऑफ द प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है। These include the appointment of the Chief Justice of India, और ये इंक्लूड करता है कि these include वो भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर, एम्बेसडर टू अदर कंट्रीज एक्सेट्रा। जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, मतलब दीज इंक्लूड, प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं, दैट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द हाई कोर्ट्स ऑफ द स्टेट, द गवर्नर्स ऑफ द स्टेट, द इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर टू द अदर कंट्रीज एक्सेट्रा। इनको हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ऑल इंटरनेशनल all international treaties and agreements are made in the name of president। मतलब जितने भी आप इंटरनेशनल संधियाँ कर रहे हो, ट्रीटीज कर रहे हो, जितने भी आप एग्रीमेंट्स कर रहे हो, वो किसके नाम पे हो रहे हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे वो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर होते हैं डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के, मतलब डिफेंस फोर्स ऑफ इंडिया के वो सुप्रीम कमांडर होते हैं, या राष्ट्रपति ही होता है। भारत के रक्षा बलों का जो सुप्रीम कमांडर कौन होता है, वो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं। बट वी शुड रिमेंबर दैट द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दीज पावर ओनली द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। लेकिन हमें ये भी ये भी रिमेंबर रखने की ज़रूरत है, ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो प्रेसिडेंट है इन पावर्स का इस्तेमाल वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही कर सकता है। जो मंत्री परिषद की सलाह पर ही वो इन पावर्स का इस्तेमाल कर सकता है। द प्रेसिडेंट कैन आस्क द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर इट्स एडवाइस। मतलब जो प्रेसिडेंट है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद को अपनी सलाह पर, मतलब अपने सजेशन पर कहता है कि आप लोग पुनः विचार करने के लिए कह सकता है, या आप लोग कह सकते हैं आप रिकंसीडर कर लीजिए इस एडवाइस को। प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कहता है कि आप रिकंसीडर कर लीजिए जो मैंने एडवाइस दिया है। बट इफ द सेम एडवाइस इज गिवन अगेन शी इज बाउंड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू इट। देखिए, द प्रेसिडेंट कैन आस्क, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो राष्ट्रपति है वो मंत्री परिषद या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को अपनी सलाह पर, मतलब जो वो लोग सलाह लेते हैं, जो डिसीजन लिया जाता है, क्या करते हैं, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं वो कुछ एडवाइस देते हैं, तो प्रेसिडेंट कहता है कि आप रिकंसीडर कर लीजिए इस एडवाइस को। बट इफ द सेम एडवाइस, बट फिर भी अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर उसको बोलते हैं कि नहीं यही एडवाइस सही रहेगी, तो वो बाउंड हो जाती है उसके अकॉर्डिंग वर्क करने के लिए, तो उन्हें मतलब उस एडवाइस को उन्हें मानना ही पड़ता है। सिमिलरली अ बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट बिकम्स अ लॉ ओनली आफ्टर द प्रेसिडेंट गिव्स असेंट टू इट। सिमिलरली ऐसा ही होता है, एक जो बिल होती है, जो पार्लियामेंट में जो बिल पास हो जाती है, वो लॉ तभी बन पाती है जब प्रेसिडेंट उसमें अपनी एसेंट दे देते हैं, जब प्रेसिडेंट उसको पास कर देते हैं या प्रेसिडेंट उसमें मंजूरी दे देते हैं, तभी वो लॉ बन पाती है। अगर पार्लियामेंट से कोई भी लॉ पास हो जाता है तो वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, और अगर प्रेसिडेंट अपनी हामी भर दे या प्रेसिडेंट कह दे कि हाँ कि सही है, तो उसके बाद से क्या होता है कि वो फिर कानून बन जाता है। ठीक है। एंड इफ द प्रेसिडेंट वांट शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम। अगर प्रेसिडेंट अगर चाहते हैं कि इस चीज़ में कुछ डिले हो जाए, तो वो शी कैन डिले दिस फॉर सम टाइम, वो डिले इस डिसीजन को कुछ टाइम के लिए कर सकते हैं, तो वो कुछ समय के लिए इसको रोका जा सकता है, प्रेसिडेंट इसको रोक सकते हैं। एंड सेंड द बिल बैक टू द पार्लियामेंट फॉर रिकंसिडरेशन।
अगर प्रेसिडेंट चाहते हैं कि शी कैन डीले दिस को, वो डीले करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो दोबारा उस बिल को दोबारा पार्लियामेंट में रिकंसिडरेशन के लिए कि आप दोबारा सोच लीजिए, वहां पर उसको भेज देते हैं। बट इफ पार्लियामेंट पासेस द बिल अगेन शी हैज टू साइन इट। लेकिन अगर पार्लियामेंट दोबारा ये बिल उनके पास भेज देती है तो उन्हें मजबूरन उस पर साइन करना ही पड़ता है। तो उन्हें साइन करना पड़ता है। So you may wonder what does the president really do? लेकिन so you may wonder, तो आप सोच रहे होंगे कि प्रेसिडेंट क्या करता है या प्रेसिडेंट क्या है, राष्ट्रपति करता क्या है या प्रेसिडेंट क्या करता है। कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर ओन एट ऑल? क्या वो अपने विवेक से भी कुछ कर सकता है? क्या वो अपने विवेक से, या कैन शी डू एनीथिंग ऑन हर मतलब अपने आप कुछ कर सकता है। देयर इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग शी शुड डू ऑन हर ओन। एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि वो खुद कर सकता है, हर ओन। अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। क्या कर सकता है वो? अपॉइंट कर सकता है प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर को वो जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो कर सकता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर सकता है। Second, when a party or coalition of parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority party or the coalition that enjoys majority support in the Lok Sabha. When a party, अगर कोई पार्टी या कोलिशन ऑफ पार्टी, अगर कोलिशंस में वो पार्टी बनी है, सिक्योर मतलब क्लियर मेजॉरिटी उनकी इलेक्शन में आती है, तो जो प्रेसिडेंट होता है हैज़ टू अपॉइंट, उन्हें उनके अकॉर्डिंग ही लीडर को अपॉइंट करना पड़ता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर लोकसभा में वो पार्टी मेजॉरिटी में किसी एक पर्सन को चुनती है, लोकसभा में वो पार्टी या जो कोलिशन से वो जो पार्टी बनी है अगर मेजॉरिटी में किसी पर्सन को अगर वो सेलेक्ट करती है तो हम उसे क्या करते हैं, हम उसे अपॉइंट कर देते हैं, हम उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। एंड हम उसे प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देते हैं। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretion. अगर कभी ऐसा हो जाए कि कोई भी पार्टी या आपने कोलिशन से उस पार्टी को बनाया लेकिन लोकसभा में आपको मेजॉरिटी अगर नहीं मिल पाती है, मेजॉरिटी में अगर आप नहीं होते हैं, तो जो हमारे राष्ट्रपति हैं अपने राष्ट्रपति एक्सरसाइज मतलब राष्ट्रपति खुद एक डिसीजन लेते हैं, अपने ओन से वो डिसीजन लेते हैं। प्रेसिडेंट एक्सरसाइज हर डिस्क्रिशन। द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स अ लीडर who in her opinion can muster majority support in the muster majority support in the Lok Sabha। और प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक ऐसे लीडर को, वो एक ऐसे लीडर को अपॉइंट करते हैं जो उनकी राय में लोकसभा में मेजॉरिटी उनकी राय में लोकसभा में उसको मेजॉरिटी मिल सकती है। ठीक है, वो मेजॉरिटी जुटा सकता है या उसे मेजॉरिटी मिल सकती है। ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं एक लीडर, उनके ओपिनियन से क्या होता है, उनके ओपिनियन से वो मस्टर मेजॉरिटी मतलब बहुत मेजॉरिटी सपोर्ट उसको लोकसभा में मिल सकती है, मेजॉरिटी ऑफ सपोर्ट। एंड इन सच अ केस द प्रेसिडेंट कैन आस्क द न्यूली अपॉइंटेड प्राइम मिनिस्टर टू प्रूव मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा विद इन अ स्पेसिफिक टाइम। और इस केस में क्या होता है, जो प्रेसिडेंट है वो जिनको प्रेसिडेंट ने न्यूली अपॉइंट किया है प्राइम मिनिस्टर, तो उसको प्रूफ करना पड़ता है अपनी मेजॉरिटी मतलब उसको प्रूफ करना पड़ता है मेजॉरिटी सपोर्ट इन द लोकसभा में, उसे ये प्रूफ करना पड़ता है और उसे एक स्पेसिफाइड टाइम दिया जाता है। उसे लोकसभा में अपनी मेजॉरिटी को साबित करने के लिए कहा जाता है और उसे प्रेसिडेंट एक स्पेसिफाइड टाइम देते हैं, स्पेसिफाइड टाइम देते हैं। द प्रेसिडेंशियल सिस्टम, इसमें एक टॉपिक है द प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इन प्रेसिडेंशियल सिस्टम प्रेसिडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव लाइक द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दुनिया में हर जगह जो प्रेसिडेंट भारत की तरह
प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेसिडेंट है, आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव, वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया में वो बस नाम के लिए एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, तो वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह नहीं होते अदर वर्ल्ड के जो प्रेसिडेंट होते हैं। ओवर in many countries of the world, the president is both the head of the state and the head of the country. और many countries, world में कई country है जो president है वो both head of the state भी होता है और head of the government भी president हमारा होता है. The president of the United States of America is the most well known example of this kind of president. जो प्रेसिडेंट है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का, वो मोस्ट वेल नोन एग्जाम्पल है इस काइंड ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब कि वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है. द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. जो यूएस प्रेसिडेंट होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट बाय द पीपल, मतलब उन्हें डायरेक्टली कौन इलेक्ट करता है, उन्हें डायरेक्टली पीपल इलेक्ट करते हैं. ही पर्सनली चूजेस दी अपॉइंट्स ऑल मिनिस्टर. वो पर्सनली चूज करते हैं, ही पर्सनली चूजेस एंड अपॉइंट. वो पर्सनली जब वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं तो वो पर्सनली चूज करते हैं और अपॉइंट करते हैं ऑल मिनिस्टर्स को. द लॉ मेकिंग इज स्टिल डन बाय लेजिस्लेचर कॉल द कांग्रेस इन द यूएसए. जो लॉ मेकिंग है वो अभी भी लेजिस्लेचर ही बनाते हैं. जितने जो लॉ मेकिंग है वो अभी भी कौन वर्क करता है, वो अभी भी लेजिस्लेचर ही लॉ को बनाते, कानून बनाने का काम अभी भी लेजिस्लेचर करते हैं. और यूएसए में उसे कांग्रेस कहा जाता है, और यूएसए में उसे क्या कहा जाता है, कॉल दी कांग्रेस. बट द प्रेसिडेंट कैन वीटो एनी लॉ. बट प्रेसिडेंट किसी भी कानून को वीटो के अधिकार से रोक सकता है. वो किसी भी लॉ को वीटो के अधिकार से स्टॉप कर सकता है. उसके पास वीटो पावर होती है, कैन वीटो एनी लॉ. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस एंड नाइदर ही इज आंसरेबल टू देम. जो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंग है, जो प्रेसिडेंट है डज नॉट नीड, उसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स इन द कांग्रेस. मतलब उसे मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स की सपोर्ट नहीं होती, ज़रूरत नहीं होती. और नाइदर, और वो किसी के प्रति आंसरेबल भी नहीं होता है, ठीक है. और सबसे बड़ी बात ये है कि जो प्रेसिडेंट बनने के लिए उसे कांग्रेस, मतलब यूएसए में कांग्रेस का, अमेरिका में से कांग्रेस कहा जाता है, जो उसे कांग्रेस के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती है और ना ही वो उनके लिए उत्तरदायी होता है या ना ही वो उनको आंसरेबल टू, मतलब नाइदर ही इज आंसरेबल टू देम. ही हैज अ फिक्स्ड टेन्योर ऑफ 4 years एंड कंप्लीट्स इट इवन इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव अ मेजॉरिटी इन द कांग्रेस. और उसका फिक्स्ड टेन्योर होता है और उसका 4 साल का एक फिक्स टेन्योर होता है. वो 4 साल के लिए ही प्रेसिडेंट बनते हैं और फिर अपनी पार्टी का कांग्रेस में बहुमत ना होने पर भी वो आराम से अपना कार्यकाल पूरा करता है. मीन्स कि क्या होता है कि फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years उसका होता है, अनकम्प्लीट इट, मतलब फिक्स टेन्योर ऑफ 4 years उसका होता है और वो उसको बहुत अच्छे से कंप्लीट भी करता है. इवन अगर इफ हिज पार्टी डज नॉट हैव अ मेजॉरिटी इन द कांग्रेस, अगर उसकी पार्टी जो है उसमें मेजॉरिटी नहीं है, इन द कांग्रेस में अगर उसकी पार्टी में मेजॉरिटी नहीं है तब भी वो अपने काम को पूरा करता है. अपनी पार्टी का कांग्रेस में अगर उसकी पार्टी का मेजॉरिटी नहीं होता तब भी वो अपने टेन्योर को पूरा करता है और कंप्लीट करता है अपने वर्क को. एंड दिस मॉडल इज फॉलोड इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ लैटिन अमेरिका एंड मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज. और ये जो मॉडल है ये फॉलो किया जाता है इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में ये इसी मॉडल को फॉलो किया जाता है. लाइक कौन सी, लैटिन अमेरिका और मैनी ऑफ द एक्स सोवियत यूनियन कंट्रीज में इस लॉ को फॉलो किया जाता है. एंड गिवन द
centrality of the president, this system of government is called the presidential form of government. और क्या होता है कि given, क्योंकि सरकार के इस गवर्नमेंट में क्या होता है, इनके गवर्नमेंट में जो सेंट्रल पोजीशन होती है वो प्रेसिडेंट की होती है, इसीलिए हम सिस्टम को क्या कहते हैं, सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग कहते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कह देते हैं। और इन कंट्रीज लाइक आर्स, हमारी जो कंट्री है, दैट फॉलो द ब्रिटिश मॉडल, मतलब वो फॉलो क्या करती है, ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करती है। द प्रेसिडेंट इज सुप्रीम, हमारी कंट्री में क्या होता है, हम ब्रिटिश मॉडल को फॉलो करते हैं और जो पार्लियामेंट, हमारी कंट्री में पार्लियामेंट सुप्रीम होता है। देयरफॉर आवर सिस्टम इज, इसीलिए हम अपने सिस्टम को क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अपने सिस्टम को हम क्या कहते हैं, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और वहाँ पे अदर कंट्रीज में प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड दैट इज, इसमें क्या है, इलियम्मा, अन्नाकुटी और मैरी मॉल, इलियम्मा, अन्नाकुटी और मैरी मॉल रीड द सेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, उन्होंने ये सेक्शन प्रेसिडेंट वाला पढ़ा, ठीक है। ईच ऑफ देम हैड अ क्वेश्चन, सबके पास क्वेश्चन है, ठीक है। क्या आप उनकी हेल्प कर सकते हो आंसर देने में? इलिम्मा के पास कौन सा क्वेश्चन है? अगर इलिम्मा के पास क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स इफ द प्रेसिडेंट एंड द प्राइम मिनिस्टर डिसएग्री अबाउट सम पॉलिसी, क्या होगा अगर जो प्रेसिडेंट है या प्राइम मिनिस्टर है वो किसी पॉलिसी में डिसएग्री करते हैं? डज द व्यू ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ऑलवेज प्रिवेल, क्या जो प्राइम मिनिस्टर है उसी की बात हमेशा मानी जाएगी? अन्नाकुट्टी, आई फाइंड इट फनी दैट द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्स, मतलब मुझे कभी कभी ये फनी लगता है कि जो प्रेसिडेंट है वो सुप्रीम कमांडर है आर्म फोर्स का। आई डाउट इफ द प्रेसिडेंट कैन इवन लिफ्ट अ हैवी गन, मुझे डाउट होता है कि प्रेसिडेंट क्या एक मतलब हैवी गन को भी लिफ्ट कर सकता है, क्या वो कर सकता है ऐसा? व्हाट इज द पॉइंट इन मेकिंग द प्रेसिडेंट द कमांडर, कौन से पॉइंट से हमने प्रेसिडेंट को कमांडर बना दिया? ऐसा कौन सा पॉइंट है, आपने क्या सोचकर उसे कमांडर बना दिया, या क्या तुक है उसे कमांडर बनाने का? एंड लास्ट इज मैरी मॉल का सवाल, आई वुड से व्हाट इज द पॉइंट इन हैविंग अ प्रेसिडेंट एट ऑल इफ ऑल द रियल पावर्स आर विद द प्राइम मिनिस्टर, मतलब मेरा मानना ये, मेरा सवाल ये, क्वेश्चन ये है कि अगर सारे जितने भी पावर्स हैं वो सब प्राइम मिनिस्टर के पास हैं तो हमें राष्ट्रपति की ज़रूरत ही क्यों है, हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्यों पड़ी? अगर सारे पावर हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास हैं तो हमें प्रेसिडेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? एंड our next topic is the judiciary. Our next topic is the judiciary. Let us return one final time to the story of the office memorandum that we have started with. मतलब इस बार भी हम उसी ऑफिस ऑफ मेमोरेंडम की तरह उस कहानी पर लौटते हैं जिससे हमने स्टार्टिंग किया था। दिस टाइम लेट अस नॉट रिकॉल द स्टोरी, और इस टाइम हम रिकॉल नहीं करेंगे स्टोरी को, हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बट इमेजिन हाउ डिफरेंट द स्टोरी कुड हैव बीन, लेकिन बस हम ये इमेजिन करेंगे कि ये कहानी कितनी अलग हो सकती थी, ये कहानी कितनी डिफरेंट हो सकती थी। रिमेंबर द स्टोरी केम to a satisfactory end because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Means कि याद कीजिए कि अगर मतलब इस स्टोरी का उस समय द स्टोरी केम टू एन एक मतलब इस स्टोरी का एक सेटिस्फैक्ट्री एंड हुआ बिकॉज जो सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट दे दिया और उसको सब पर्सन्स ने एवरीवन सब ने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, क्योंकि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया और सब ने उस फैसले को स्वीकार कर लिया या मान लिया। एंड इमेजिन व्हाट वुड हैव हैपन इन द फॉलोइंग सिचुएशन, इमेजिन करिए कि उस सिचुएशन में और क्या क्या चीज़ें हो सकती थी। फर्स्ट, इफ देयर वाज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, अगर
इंडिया में मतलब इन अ कंट्री अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता तो, अगर सुप्रीम कोर्ट जैसा कुछ नहीं होता तो क्या होता? दैट सेकेंड, इफ there was nothing like a supreme court in the country. Second, even if there was a supreme court, if it had no power to judge actions of the government, अगर सुप्रीम कोर्ट होता लेकिन उसके पास गवर्नमेंट पे अगर सुप्रीम कोर्ट होता, अगर मान लेते हैं कि देयर वाज अ सुप्रीम कोर्ट, बट इफ इट हैड, अगर उसके पास पावर नहीं होती, वो जज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के एक्शंस को, अगर वो जज नहीं कर सकता गवर्नमेंट के एक्शंस को, तब क्या होता? इवन इफ इट हैड द पावर, इफ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव अ फेयर वर्डिक्ट, टू गिव, और उसे अगर पावर होता लेकिन सुप्रीम कोर्ट से कोई भी ये उम्मीद नहीं करता कि वो फेयर वर्डिक्ट ही देगा या फेयर डिसीजन ही सुनाएगा, अगर कोई इससे उम्मीद नहीं करता तो कोई इस पे ट्रस्ट नहीं करता, इवन इफ इट गेव अ फेयर जजमेंट, अगर उसने फिर भी फेयर जजमेंट दिया, इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, अगर उसने जो फेयर जजमेंट दिया और जिन्होंने अपील किया था गवर्नमेंट के अगेंस्ट, रिजर्वेशन के अगेंस्ट जो किया था इन्होंने अपील गवर्नमेंट ऑर्डर, अगर उन लोगों ने जो उन्होंने फेयर डिसीजन सुनाने के बाद भी उन लोगों ने इस फैसले को अगर वो नहीं मानते तब क्या होता? ठीक है, गवर्नमेंट के जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, लेकिन अगर गवर्नमेंट के आदेश के खिलाफ अपील, जितने भी लोगों ने अपील किया था उनके ऑर्डर के खिलाफ, अगर वो इस जजमेंट को नहीं मानते तब क्या होता? अगर वो साफ कह देते थे कि हमें इस जजमेंट को नहीं मानना है, देन दिस इज वाई an independent and powerful judiciary is considered essential for democracy. और इसी की वजह से वाई एक इंडिपेंडेंट और पावरफुल जुडिशरी को कंसिडर किया जाता है, ये एसेंशियल है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए. All the courts at different levels in a country put together are called judiciary. जितने भी कोर्ट्स हैं जो डिफरेंट लेवल्स में जो कोर्ट्स हैं हमारी कंट्री में, उन्हें पुट टुगेदर अगर सबको एक साथ किया जाए तो हम उसे क्या कहते हैं? आर कॉल्ड, हम उसे जुडिशरी कहते हैं. द इंडियन जुडिशरी कंसिस्ट ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन. जो इंडियन जुडिशरी है, जो हमारी इंडियन जुडिशरी है पूरे देश के लिए, हमारी जो जो इंडियन जुडिशरी है कंसिस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन, हाई कोर्ट्स इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स एंड द कोर्ट्स एट द लोकल लेवल. हमारी इंडियन जुडिशरी है वो, तो इंडियन जुडिशरी ने पूरे देश के लिए क्या किया? सुप्रीम कोर्ट फॉर द एंटायर नेशन बनाया, हाई कोर्ट है इन द स्टेट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं एंड द कोर्ट्स एट लोकल लेवल पे भी कोर्ट्स हैं. और इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी, और इंडिया के पास क्या है? इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी है. ठीक है, मीन्स और इट मीन्स द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल द जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री. और इसका मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो देश में जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो पूरा मतलब जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेशन को कौन कंट्रोल करता है? हमारी सुप्रीम कोर्ट करती है पूरे कंट्री के जुडिशियली फंक्शन को या जुडिशियली एडमिनिस्ट्रेशन को. इट डिसीजंस आर बाइंडिंग ऑन ऑल द अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. उनका जो डिसीजन होता है वो बाइंड होता है ऑल अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री. ठीक है, उनका जो देश के सभी जो कोर्ट्स होते हैं उनको उनका फैसला मानना पड़ता है. एंड इट टेक अप एनी डिस्प्यूट, और क्या होता है कि इसमें से भी किसी भी विवाद की सुनवाई वो ये जो डिस्प्यूट्स है इनमें से सुप्रीम कोर्ट कोई भी उनमें अगर आप अपील करोगे तो इसके खिलाफ वो कार्रवाई कर सकते हैं. फर्स्ट अपील करने पर वो सुन सकते हैं आपकी बात. जस्ट बिटवीन सिटीजन ऑफ द कंट्री, अगर देश के नागरिकों के बीच में अगर कुछ बात होती है तो वो भी आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं. सेकेंड, बिटवीन सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में भी जो 27% रिजर्वेशन हुआ था वो सिटीजन और गवर्नमेंट के बीच में था. थर्ड, बिटवीन 2 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, और 2 और मोर
स्टेट गवर्नमेंट्स के बीच में भी अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो उसको भी सुप्रीम कोर्ट में सुलझाया जा सकता है। और बिटवीन गवर्नमेंट्स एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल, और बिटवीन क्या होता है, गवर्नमेंट ऑफ यूनियन लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में भी अगर होती है बात तो इनको भी, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स को भी सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। और इट इज द हाईएस्ट कोर्ट, इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। ये एक हाईएस्ट कोर्ट होता है जिसमें आप अपील करते हो सिविल और क्रिमिनल केसेस को। एंड इट कैन हियर अपील अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट। और ये मतलब अगेन, जो अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हो पाते हो तो आप सुप्रीम कोर्ट में अप्लाई करते हो तो वो आपके डिसीजंस को सुनती है, वो आपके डिसीजंस को सुनती है।